Hello everyone. So we are solving the index questions of the chapter amines, and today it's the turn of question number 6. So the question says write reactions of the final alkylation product of aniline with excess of methyl iodide in the presence of sodium carbonate solution. क्या करना है बेटा, आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है एल्काइलेशन का. किसका किसका करवा रहे हैं? एनिलिन का. किसके साथ? एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ, और वहां पर प्रेजेंट होगा सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बना लेना है एनिलिन. क्या होगा बेटा, ये है आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग, और इसमें यहाँ पर जब लगा होता है NH2, दिस इज एनिलिन. ओके, किसके साथ रिएक्शन करवाई? हमने इसकी रिएक्शन करवाई है मिथाइल आयोडाइड के साथ, मतलब CH3 एंड दिस इज I. ठीक, कैसे होगी रिएक्शन? बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है बेटा. ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जाएंगे यहाँ पर इस कार्बन पर, और यहाँ से ये I- बाहर. तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्ट. कैसे बनेगा? वापस से बनाएंगे बेंजीन रिंग. इस बेंजीन रिंग में इस तरफ था NH2, तो ये हो जाएगा NH2CH3, और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट. और सॉल्ट है तो एक केटायन, तो दूसरा एनायन होगा, तो यहाँ पर आएगा I-. क्लियर. अब इसको और हम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं C6H5NH2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पर CH3, इसको करा ब्रैकेट के अंदर बंद, और यहाँ पर I-. ठीक है, ये क्या बना आपके पास? नाम लिख लेंगे इसका, दिस इज N-methyl एनिलीनियम आयोडाइड. N-methyl एनिलीनियम आयोडाइड. ठीक है, अब क्या करना है देखो. अब यहां से क्या होगा बेटा, क्योंकि आपके पास सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब बेस प्रेजेंट है वहां पर, तो बेस क्या करेगा, यहाँ ये वाला जो एक हाइड्रोजन होगा उसको पिक कर लेगा, ताकि नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला जाए. ठीक, तो अगर मैं यहीं से फर्दर इसकी रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपने डाला है Na2CO3, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा C6H5NH, एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, CH3. ठीक, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके 2 मोल्स. अब क्या करना है, साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, जैसे यहाँ पे निकलेगा CO2 एंड NaI, ये भी 2 मोल्स. क्लियर बेटा. अब आपको क्या मिला? आपको मिल गया है N-methyl एनिलिन. ठीक, अब ये क्या कर सकता है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, राइट. तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे वापस से किसके साथ? मिथाइल आयोडाइड के साथ. ओके, आपने यहाँ पे डाला CH3I, एंड वहां पर प्रेजेंट होगा Na2CO3. तो क्या बनेगा बेटा, पहले तो ऐसा आपके पास एक सॉल्ट मिल जाएगा, फिर बेस वहां से एसिडिक हाइड्रोजन को पिक कर लेगा, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक अमीन मिल जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं. आपको मिल जाएगा C6H5, बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं है, ये वैसे ही रहेगी. यहाँ पर आया नाइट्रोजन, और अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन था इसकी जगह पर भी आ जाएगा एल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस. ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? इट इज N-N डाइमिथाइल एनिलिन. ठीक, क्लियर. ओके, अभी आपने CH3I एक्सेस में लिया है, तो ये वापस से रिएक्ट कर लेगा, और वापस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, आपको यहाँ पर फिर से मिल जाएगा सॉल्ट. कैसे? देखो, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ बेटा? CH3I के साथ. क्या होगा अब, नाइट्रोजन जो है आपके पास, इसके पास लोन पेयर तो अभी भी प्रेजेंट है, राइट. तो ये वापस से रिएक्ट करेगा और बना लेगा C6H5NCH3 होल थ्राइस, और यहां पर क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाहर होगा इसके पास I-. क्या नाम हुआ इसका? दिस इज N-N ट्राइमिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं इसके पास, ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड. ठीक है, वापस से रिएक्शन हो गई. ओके, अब क्या करना है बेटा, अब आपको रिएक्शन करवानी है इसकी बेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है. तो कैसे होगी रिएक्शन? देखो, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया बेटा? Na2CO3 के साथ. तो क्या मिलेगा यहाँ पर? C6H5N प्लस CH3 होल थ्राइस, ये तो वैसे ही रहेगा, और बाहर जो था I- उसकी जगह क्या आएगा बेटा? CO3
2 माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है N, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, इसके भी होने चाहिए 2 मोल्स। ठीक है, बात समझ आ गई। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम लिखेंगे बेटा, इसका नाम हो जाएगा N, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट को हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन इतनी बड़ी सी है, याद कैसे होगी बेटा? सेम रिएक्शन हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी? एनिलीन से, उसका करवाया एल्काइलेशन। तो जो रिएक्शंस हमने एनसीईआरटीज में पढ़ी है, हमने वहां पर क्या देखा कि ये जो हाइड्रोजन था ये कहीं चला गया, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर बेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि H+ कहाँ गया है। ठीक है, सिर्फ यही यूज है यहाँ पर बेस का। इसके अलावा ये सेम रिएक्शन हमने पढ़ी है अपनी एनसीईआरटी बुक्स में। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।